अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि माशाल्लाह रिसेंटली मेरे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं और ये मेरे रब के करम और इनायत के बाद मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की वजह से हुआ है। सो प्लीज़ ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस टू मी। प्लीज़ 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 इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा ताकि ये मेरी खूबसूरत सी जो जर्नी है ये ऐसे ही रवा रवा रहे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी नसीब करे, अपने हबीब के सदके हमारी हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए, आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करती हूँ अपने आज की इस मज़ेदार रेसिपी का आगाज़ जो होने वाली है झटपट तैयार। ये है 2K सेलिब्रेशन, ये बना रही हूँ, ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने ख़ुद क्रिएट की है। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अप्रिशिएट करना है। और ये आप किस तरह करेंगे, जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको ये कितने मज़े की लगी। तो जल्दी से आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। ये मैंने ले लिया है बीफ का कीमा और चिकन का कीमा। जी हाँ, ये जो इसका पैटी तैयार होगा ये इन दोनों के कीमे के साथ होगा। और इन दोनों कीमे को जो मैंने लेके एक दफ़ा दोबारा चॉपर में चॉप कर लिया था, ये बिल्कुल फ़ाइन चॉप होना चाहिए। और ये कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं जो मैं यहाँ भी मेंशन कर रही हूँ, मैंने क्या डाला है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको मेंशन किया हुआ है। सो प्लीज़ आप रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिएगा। फिर मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मैंने डाला है हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज को मैंने चॉप कर लिया था, बिल्कुल ड्राई कर लिया था। इसका पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर डाल दिया था मैंने एक अंडा और अब डाल रही हूँ मैं बेसन। ये बेसन भी मैंने भून के डाला था। सो प्लीज़ आप भी ऐसे ही डालिएगा, रेसिपी को पूरा सही तरीके से फॉलो कीजिएगा ताकि जब आप ये बर्गर बनाएं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बने। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत काउंट होती है, इसलिए आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। सारे मसाले सही तरीके से कीमे के अंदर मिक्स होंगे तो पैटी बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। अब हम इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। ये हो गई हमारी मैरिनेशन डन। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा रेडी हुआ है पैटी का। अब हमने क्या करना है, ग्रीस करना है अपनी हथेली को तेल की मदद के साथ और इसके ऊपर हमने ये इस तरह का, जैसे हम कोफ्ते के लिए बॉल बनाते हैं ना, सेम इसी तरह हमने बॉल बनानी है और उसको बहुत ही सॉफ्टली हमने प्रेस करना है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट पैटी हमारा तैयार है, इतना ही थिक होना चाहिए। अब मैं इस तरह सारे बना लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ बनाकर। मैंने बना लिए हैं। अब मैंने कर लिया है ग्रीन पैन को जो है ग्रीस ऑयल की मदद से। ब्रश में मैंने लगा के ऑयल को और ग्रीस कर लिया है पैन को। और ये मेरा प्री हीटेड पैन था। अब इसके अंदर मैंने सारे जो पैटी मैंने बनाए हैं वो मैंने रख दिए हैं। कुछ मैं अभी रख रही हूँ, कुछ मैं बाद में रखूँगी। और फिर 5 मिनट के बाद मैंने इसको टर्न किया है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आ रहा है। अभी ये 5 मिनट बाद मैंने टर्न कर लिया है इसको और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने कुक करना है। ये रेडी हो गए हैं, सेम हमें इसी तरह चाहिए। और ये बाकी भी मैंने रेडी कर लिए थे बाद में। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। अब हमने किया है दोबारा इसको मैंने वॉश करके दोबारा ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ, क्योंकि हमने अपने बन को जो है वो इसके ऊपर सेकना है। बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसका जो है वो टेक्सचर आ जाता है ग्रिल पैन का, वो बहुत मज़े का लगता है, बहुत अपीलिंग लगता है जब हम सर्विंग करते हैं। बहुत काउंट करती है हमारी प्रेजेंटेशन, जितनी अच्छी हमारी प्रेजेंटेशन होगी उतना मज़े का हमारा बर्गर लगेगा, हमारा दिल चाहेगा जल्दी से खा लें। आ गया है वक्त असेंबलिंग का। अब हम इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने रख लिया है लेचस यानी कि सलाद पत्ता। सलाद पत्ता रखने के बाद हम रख रहे हैं पैटी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पैटी तैयार हुआ है। हो आपके घर में बर्थडे पार्टीज़, जाना हो आपने पिकनिक पे, या दिल चाह रहा हो संडे को एंजॉय करने का अपने बच्चों के साथ, तो ज़रूर ट्राई करेंगे आप ये बर्गर। और ये है वो बर्गर की जान, वो सॉस। इसका लिंक जो है मैंने कैसे तैयार किया है ये सॉस, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपने जाके ज़रूर देखना है अगर आपने ये सॉस डालना है तो। और अब मैंने डाल लिया है मायो के अंदर, मैंने कैबेज को डाल लिया था, ब्लैक पेपर और सॉल्ट को थोड़ा सा डाल लिया था। ये देखें बस सिंपल सा तैयार हो गया है। फाइनल लुक माशाल्लाह आपके सामने है। मैंने इसको 2 तरह से सर्व किया था। ये मैं आपको फर्स्ट सर्विंग दिखा रही हूँ जिस तरह मैंने किया था केचप और कैबेज के साथ। और इस तरह देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, कितना थिक हमारा पैटी बना है, इतना सॉफ्ट, इतना जूसी बना था, इतना मज़े का बना था। आपने ज़रूर ट्राई करना है ये रेसिपी को। जितना टेम्पटिंग, जितना माउथ वाटरिंग ये देखने में लग रहा है, यकीन मानिए खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का है। और अब ये मेरी एक सर्विंग हो गई है। अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह इसकी सेकंड आपको जो है वो सर्विंग दिखा रही हूँ। उसको मैंने किया था
चिप्स के साथ सर्व। ये देखिए माशाल्लाह, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। चाहे इस तरह कर सकते हैं आप, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में इस तरह कर सकते हैं ताकि बच्चों को और अपीलिंग लगे, बहुत अच्छा लगता है आपकी जिस तरह की आपकी प्लेटिंग वगैरह हो। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए, मुझे इसी तरह आपके प्यार आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर तहे दिल से कि आप अल्लाह के करम और इनायत के बाद आप लोगों के साथ की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग मेरी दुआ में शामिल ही रहते हो। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।